हमने परिस्थितियों के बस हथियार डालते बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि परिस्थितियां आपकी खराब होती हैं तो आप कुछ कर नहीं पाते हैं और असफल होने की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। जब भी आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो नेगेटिविटी इतनी आती है कि आप जो बेहतर कर सकते हैं वो बेहतर नहीं कर पाते हैं। उसके कारण हम लोग बहुत ओवर थिंकिंग कर पाते हैं और उसके परिणाम हमको क्या होता है कि असफलता मिल जाती है। लेकिन आज एक ऐसी कहानी हम आपसे डिस्कस करने के लिए हाजिर हुए हैं जिस कहानी में इतनी सारी परेशानियां और इतनी सारी परेशानियां होने के बाद भी देश का मान बढ़ाया, प्रदेश का मान बढ़ाया और एक इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन के तौर पर हमको देखने को मिलने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है? आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो RM 14.0 हमारा बैच है। आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन को हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। इसके बारे में आपको और बताऊंगा लास्ट में। अभी हमारी अचीवर्स सेल चल रही है तो उसमें ढेर सारे डिस्काउंट आपको मिल रहे हैं। ये जो कहानी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस कहानी को आप देखिए। ये कहानी किसकी है? देखो, वर्ल्ड महिला बॉडी बिल्डिंग का खिताब जीतकर लौटी, स्पर्धा से 8 माह पहले पैरों में चोट, इंदौर की बेटी ने हार नहीं मानी, देश के लिए जीता स्वर्ण पदक। इंदौर की बेटी है। इंदौर जो हमेशा से मोटिवेट करता है पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, उसी प्रदेश के एक शहर इंदौर की बेटी ने फिर से हमको मोटिवेट किया है। मैं आपसे बात कर रहा हूं जो हमारी वंदना ठाकुर हैं, इन वंदना ठाकुर के बारे में। नाम यहां पे लिख देता हूं, ये है वंदना ठाकुर। और वंदना ठाकुर का जो जीवन है ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन कैसे, आप इसको समझिए। यहां आपने देखा कि स्पर्धा से 8 माह पहले पैरों में चोट आई, मतलब एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद भी अपना मोटिवेशन कम नहीं किया, अपने आप को और इंस्पायर किया और मोटिवेट किया, लगातार प्रयास किया और प्रयास करके स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता कहाँ, ये भी देख लीजिए। स्वर्ण पदक आपको देखने को मिलेगा कि जो वर्ल्ड महिला बॉडी बिल्डिंग, इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन इंदौर की वंदना ठाकुर ने कर दिया है। अब इनकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, इनकी कहानी की शुरुआत बहुत पहले होती है। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही 13-14 साल की एज में पिताजी इनको छोड़ कर चले जाते हैं। उसके कुछ समय बाद ही माता जो कैंसर की पेशेंट थी वो इनको छोड़ के चली जाती है। परिवार के और लोगों के सहारे, अपने दोस्तों के सहारे पढ़ाई करती हैं, फिर खुद के सर्वाइवल के लिए एक शॉप ओपन करती हैं और उस शॉप के साथ में अपना जो शौक है उसको भी जिंदा बनाए रखती हैं और बॉडी बिल्डिंग का जो शौक है, जो हुनर है, उस हुनर को बहुत आगे लेके जाती हैं। हालांकि जब स्पर्धा में शामिल होने जा रही थी तो उससे कुछ समय पहले एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट आपके हौसलों को कम कर सकता है क्योंकि प्रतिस्पर्धा शारीरिक शक्ति प्रदर्शन की है और आप एक्सीडेंट हो चुका है, तो कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे? ये वंदना ठाकुर हमको सिखाती हैं कि अगर विपरीत परिस्थितियां भी हों और आपके हौसले मजबूत हैं तो आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। इसीलिए मेरा आप सभी से हमेशा निवेदन रहता है कि परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, लोग आपको कितना भी उल्टा सीधा क्यों ना बोलते हों, लोग आपको कितना भी नेगेटिव क्यों ना बनाने की कोशिश करते हों, आपने लगातार प्रयास करते रहना है और एक दिन इसी तरीके से परचम फैला देंगे। अगर एमपीपीएससी की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो आप सबको पता है कि एमपीपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ही लेती है। स्पोर्ट्स उनका फेवरेट है। सर स्पोर्ट नहीं है फेवरेट, बेटा पर्सनालिटी तो लिखी हुई है। जब भी आप एमपी के किसी भी पेपर को देखते हो तो पर्सनालिटी उनका फेवरेट है, तो यहां से हमारी वंदना ठाकुर आ सकती हैं। आप इन बात को ध्यान रखिएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार अगर साथ दे, जैसे सरकारें स्पोर्ट्स को साथ देती हैं, अभी आपने देखा होगा कि हमने वर्ल्ड कप जीता और उस वर्ल्ड कप जीतने में मध्य प्रदेश की जो बेटियां हैं उन्होंने झंडे गाड़े, परचम लहराया, सरकार ने सपोर्ट किया। अब अगर वंदना ठाकुर जैसे जो हमारे एथलीट हैं, अगर इन एथलीटों को सरकार के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा, अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी तो ये और अच्छा करेंगे और मेडल हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मेरी तरफ से बधाई हो वंदना ठाकुर को। आप लोग भी इनको बधाई दें और हमें अपने आसपास के ऐसे अद्वितीय प्रतिभा के धनी लोगों को मोटिवेट करना चाहिए क्योंकि हमको बहुत इंस्पायर करते हैं। इसी के साथ में एक और खबर है आपके लिए, और ये खबर कहाँ से है? ये है हमारे पन्ना नेशनल पार्क से, या पन्ना जो आपका टाइगर रिजर्व है, यहाँ से। मध्य प्रदेश में हाथियों का कुनबा बढ़ा है।
पन्ना टाइगर रिजर्व के इतिहास में पहली बार हथिनी ने दिया है जुड़वा बच्चों को जन्म। सर ये क्या पढ़ा रहे हो बेटा? देखो, हमारे लिए अभी जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इशू है वो है वाइल्ड लाइफ। एक तो हमारे पास फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के बाद सबसे बड़ा इशू है वाइल्ड लाइफ। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे जो काम कर रहे हैं, इनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और इसी दिशा में जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर एक रिकॉर्ड बन गया है। हथिनी ने, फीमेल जो हमारा एलिफेंट है, इनने 57 वर्षे, और इनका नाम क्या है? अनारकली। अनारकली हथिनी है, हिनौता परिक्षेत्र में जन्मे 2 मादा बच्चे, और पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथियों की संख्या 21 हो गई है। तो आपसे कोई ऐसे भी सवाल पूछ सकता है क्या कि भाई अनारकली क्या है? ठीक है, अनारकली। अब आप अनारकली की जब भी बात आएगी आप पहुंच जाएंगे वहां मुगल डायनेस्टी की तरफ, उधर नहीं जाना है। ये हमारी फीमेल एलिफेंट है और ये पन्ना टाइगर रिजर्व से है। पन्ना टाइगर रिजर्व आप सबको पता है कि पन्ना में है, और इसका जो हनौता क्षेत्र है, ये हनौता क्षेत्र तो वैसे भी बहुत फेमस है। किसके लिए? जो गोल्ड माइनिंग है, इस डायमंड माइनिंग के लिए ये बहुत जाना जाता है। तो पन्ना का हनौता प्रसिद्ध है, और अनारकली जो हमारी एलिफेंट है, इन्होंने 2 मादाओं को जन्म दे दिया है। तो ये कुनबा और बढ़ गया है, संख्या पूरी 21 हो गई है। तो दोनों बहुत ही बढ़िया खबर थी मध्य प्रदेश के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके की और खबरें हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, आपके फीडबैक हमको जरूर दिया करें, और इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर देखो, आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरंभ हमारा 14.0 बैच है, और ये एक फाउंडेशन बैच है जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिलती है, जहां पर लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है, एमसीक्यू बैच आपको मिलेगा, मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सब कुछ आपको मिल रहा है। 30 नवंबर को ये हमारी सेल एंड हो रही है। इससे पहले आप इसमें एनरोल करेंगे YYGRS लाइव कोड। अगर आप GRS लाइव कोड को यूज करते हैं तो ये डिस्काउंटेड प्राइस पे बैच आपको मिल जाएगा। इसी के साथ में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9289996921। आप इस पे कॉल करके इस बैच के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपका फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।